दौरान जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम राजस्थान की जनता को पेपर लीक से बने थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। और अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोर्ट सोमवार को भी सफल अभ्यर्थियों की ओर से दी गई दलीलें सुनता हुआ नजर आएगा। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोर्ट का व्यू ये है कि यदि मान लीजिए आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये आ जाता है कि आपका जो फिगर है वो 300 हो गया, 200 हो गया, तब इस भर्ती का क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट दे चुके होंगे, इनको कंफर्म भी कर चुके होंगे, जिसके ऊपर सरकार की ओर से जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा मौन रहा, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि कोई भी जो रिकमेंडेशन इनकी क्लियर कट नहीं है। ये अभी भी ये कह रहे हैं कि आगे हम छूट देंगे। इसका मीन तो ये जाता है कि हम इस भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे और नई भर्ती में हम इनको छूट देंगे। चयनित पक्ष की तरफ से जो है पक्ष रखा गया था उसमें आज ज़्यादा बहस नहीं हो पाई, लेकिन जो भी बहस हुई उसमें कहा गया कि हमने तथ्यों को छुपा के याचिका लगाई, इसलिए इसी वक्त ये याचिका खारिज होनी चाहिए। दूसरी जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है वो केवल एक प्राथमिक रिपोर्ट है और वो कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, और फैसला जो लिया गया है उसको चैलेंज नहीं करा गया है याचिकाकर्ताओं द्वारा, तो उसको चैलेंज करना ज़रूरी है। और जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी थी कि अगर हम ज़रूरी समझेंगे तो हम अगली कुछ सुनवाइयों में जो वीके सिंह जी हैं एसओजी के हेड, उनको वापस कोर्ट में बुलाएंगे कि एक बार जब उन्होंने बोल दिया था कि पृथक्करण नहीं हो सकता, तो अब जब वो एक फाइनल डिसीजन था तो अब वो डिसीजन कैसे पृथक्करण कर पाएंगे, इस पे भी वो एसओजी जो प्रमुख है उनकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, आज कोर्ट में लगातार वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से ही आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। आज सीनियर एडवोकेट ए.के. शर्मा जी ने आर्ग्यू किया और ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन सारहीन हो चुकी है। जो राज्य सरकार का निर्णय है कि वर्तमान में जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसके आधार पर ये निर्णय लेना कि भर्ती को रद्द किया जाए, ये प्रीमेच्योर होगा, इसको किसी ने अभी तक चुनौती नहीं दी है। और रिट पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो पहले रिट याचिका में आए, रिट याचिका को उन्होंने विड्रॉ किया बिना किसी लिबर्टी के लिए और नया कोई डिस्क्लोजर नई रिट पिटिशन के अंदर इस बात का दिया, तो एफिडेविट जो रिट पिटिशन के सपोर्ट में वो फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में आरएलडी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया। इस दौरान कई लोगों ने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोक दल की राजनीतिक भावनाएं हरदम मजबूत रही हैं। राजस्थान में हमारा राजनीतिक संगठन मजबूत है। स्थानीय चुनाव में जो भी उम्मीदवार मेहनत कर रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, पार्टी उनके साथ हर कदम पर खड़ी होती हुई नजर आएगी। आधार पर यह दावा किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक संभावनाएं लोकदल की हमेशा राजस्थान में मजबूत रही है और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा राजनीतिक संगठन राजस्थान में हो, हमारे लोग वहाँ सशक्त हों, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, स्थानीय चुनाव में जो उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें पार्टी सपोर्ट करे। सर, एक आपके यूपी में अगर देखा जाए तो राजभर साहब, अनुप्रिया पटेल, ये सब अलग अलग एनडीए के होने के बाद भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत का। क्या एनडीए कमजोर नहीं होगी सर आपके ऐसे करने से? नहीं, देखिए, वहाँ पार्टी सिंबल पे स्थानीय चुनाव नहीं होते, जबकि राजस्थान में दूसरी व्यवस्था है। तो यूपी की पॉलिटिक्स फर्क है, राजस्थान की परिस्थिति अलग है। हनुमानगढ़ में पूर्व विधायक सुरेश चौधरी और भादरा एसडीएम कल्पित शोराण में बहसबाजी हुई है। पूर्व विधायक सिंचाई पानी और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन देने गए थे। पूर्व विधायक समर्थकों सहित करीब 1 घंटे एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़े रहे। पूर्व विधायक सुरेश चौधरी एसडीएम के न बुलाने पर समर्थकों सहित कार्यालय में घुस गए और इस दौरान पूर्व विधायक और भादरा एसडीएम में जमकर कहासुनी हुई। बहुत आगे तक बढ़ना है, आईएएस बनना है, तो अभी से कार्यशैली सुधार लो और ये लेने देने वाला सिस्टम बंद कर दो। ये यहाँ खड़े होके कुछ भी बोल रहे हो, ये तो खुला चल रहा है ये केस। कोई बात नहीं, आप नया लड़का बहुत आगे तक बढ़ना है, आईएएस बनना है, तो अभी से राजनीति करने का जो तरीका है, इस प्रकार से प्रशासन पे आरोप लगाना और ये है, तो ये कोई स्वच्छ राजनीति को नहीं दर्शाता है। अगर आप इस प्रकार से और इस प्रकार से जबरदस्ती धमकाकर, डराकर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार की धमकियों से कोई प्रशासन डरेगा, तो प्रशासन बिल्कुल नहीं डरता है। प्रशासन अपना काम है वो लगातार स्वच्छ और सही तरीके से अपना कर रहा है। जनता को, आम जन को लाभ पहुँचाने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर रहा है।
और अगर आपकी कोई जायज़ मांगे हैं तो उनको सुनने के लिए प्रशासन हमेशा तैयार है। भयंकर भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है। अभी रसलाना वितरिका का जो रीलाइनिंग का काम है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार की बात आ रही है। दूसरा डीएपी और ये यूरिया की इतनी ज्यादा किल्लत है कि काश्तकार परेशान है, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकारी दफ्तरों में बैठ के वसूली हो रही है। अभी इसका हाल देखा है एसडीएम का, मतलब लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, अंदर बैठा एसी में मजे कर रहा है। तो ये नहीं चलने देंगे, इस तरह की चीजें नहीं चलने देंगे। का एक डिब्बा पटरी से उतरा है। ट्रैक बहाल करने में जुटे हैं रेल कर्मचारी। डीआरएम भी मौके पर मौजूद हैं। इंजन के बाद वाला पहला डिब्बा डिरेल हुआ है। बताया जा रहा है तकरीबन 4 घंटे बाद रेल ट्रैक को बहाल किया जा सका है। तो देखिए 4 घंटे के बाद राहत भरी खबर ये सुनने को मिली कि रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त हड़कंप मच गया था जब इंजन के बाद वाला जो पहला डिब्बा है वो पटरी से उतर गया। ट्रैक बहाल करने में लगातार रेलवे कर्मचारी जुटे हुए थे और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल चुकी है। बड़ी खबर दौसा के लालसोट से है। गंगापुर रेल मार्ग पर मालगाड़ी का जो पहला डिब्बा था वो बताया जा रहा है डिरेल हुआ था। वजह क्या रही है इसकी पड़ताल की जाएगी कि आखिर कैसे ट्रैक में खराबी आ गई। गनीमत रही कि एक मालगाड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन होती तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा है। ट्रैक बहाल करने में जुटे हैं रेल कर्मचारी। आपको जानकारी दे दें, आशीष संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। आशीष, मालगाड़ी का एक डिब्बा डिरेल हो गया, ट्रैक से नीचे आ गया, क्या वजह रही, कितना समय लगा और अब स्थिति कैसी है? बिल्कुल, अब तो जो रेलवे ट्रैक है उसको बहाल कर लिया गया है और ये पूरा जो हादसा हुआ है दौसा गंगापुर रेल मार्ग पर हुआ है और लालसोट के समीप हुआ है। एक मालगाड़ी गुजर रही थी, रात को करीब 10 बज रहे होंगे। उस समय जो मालगाड़ी के इंजन का दूसरे नंबर का जो डिब्बा है वो डिरेल हुआ है और वो पटरी से नीचे उतर गया। उसके बाद में तत्काल रेलवे की सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची। जयपुर से डीआरएम विकास कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद करीब 3 बजे तक वहां पर ऑपरेशन चलाया गया पूरे ट्रैक को बहाल करने के लिए और करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक को बहाल कर लिया गया है। हालांकि ये दौसा गंगापुर रेल मार्ग है, ये अभी नया रेलवे ट्रैक है, इसलिए यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही कम रहती है। इस कारण रात को कोई ट्रेन प्रभावित नहीं रही, लेकिन 5 घंटे के प्रयास के बाद ट्रैक को बहाल कर लिया गया है और जो एक डिब्बा ढेल हुआ था उसको भी ट्रैक से दूर हटाया है और उसको रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी पहुंचाने के लिए।